हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी स्टार्ट करेंगे आज। प्रीवियस क्लास में फॉरेन करेंसी हमने स्टार्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए। आई होप अभी फॉर्मेट सबको आ गया है। ये वाला सम कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी हो गया है। लेजर हमने पिछले समय शायद किया था, बेसिक लेजर किया हुआ है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर, करण ध्यान दे बेटा, पेज नंबर 120 चेतना, ये भी हो गया ना। चेतन इंटरनेशनल वाला कर दिया था, रेक्स एंड कंपनी वाला। हाँ हो गया, यहाँ तक मुझे ध्यान में, ये भी हो गया है सम। बैंक चार्जेस वाला सम था, है ना, ये हो गया। गोदरेज वाला हुआ था, यस। डब्ल्यू ऑफ कनाडा भी हो गया। ये भी सम हो गया है। चलिए, 5 जर्नल एंट्रीज, ये वाला सम हुआ है क्या प्रियंका? नहीं, चलिए ठीक। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड। प्रियंका लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी। प्रियंका ने गुड्स क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट किया मतलब बेचा है। किसको बेचा है? जेरी कंपनी को, बराबर है। मतलब प्रियंका सेलर है और जेरी बायर है। आपको एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? तो प्रियंका। 5 जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉरेन ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी इन द बुक्स ऑफ प्रियंका, सेलर के बुक में सॉल्व करना है। अब जब भी फॉरेन करेंसी करोगे तो सबसे पहला चीज क्या ढूंढोगे? ईयर एंड क्या है? प्रियंका लिमिटेड क्लोजेस बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। साल जब मार्च में खत्म हो रहा है तो अप्रैल में चालू होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कैलेंडर बन गया। कौन से साल का है ये? 2012। जनवरी 2012 मतलब 2011 रहेगा, तो 11-12 का कैलेंडर है। कितना समझा? अब प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। प्रियंका ने गुड्स बेचा है जेरी को और जर्मनी। कितना डॉलर बेचा है? 90,000। कौन से तारीख को? 10 जनवरी। तो जनवरी 10 को सेल्स किया है 90,000 डॉलर। वर्किंग है ये, बराबर है। जिस दिन मैंने बेचा उस दिन डॉलर का, $1 का रेट क्या चल रहा था? 49.5। अरे ये समझा? फिर आगे पेमेंट फॉर द सेम रिसीव। मैंने गुड्स बेचा है उधार में, मुझे उस दिन पैसा नहीं मिला, पैसा अलग डे पे मिला। तो पेमेंट मुझे मिला, पहला पेमेंट मिला 25 जनवरी को, तो जनवरी के 25 को ही पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है? $25,000, बराबर। $25,000, डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 49.75। इसमें कुछ भी डाउट है क्या? पक्का क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, 24 फेब 2012 को $24,000 का, फरवरी 24 को पेमेंट मिला है $24,000। डॉलर का रेट है 49.5। प्लॉटिंग समझ रहा है? 24 मार्च 24 2012 फिर से $24,000 का पेमेंट मिला है, डॉलर का रेट है 48.60। फिर मिल रहा है अप्रैल। अभी अप्रैल 2012 मतलब न्यू एकेडमिक ईयर आ जाएगा। जब नया साल आएगा तो आपको ईयर एंड का रेट मालूम होना चाहिए, और ईयर एंड का रेट दिया है क्या? 31 मार्च को डॉलर का रेट कितना है? 48.7। अब नया कैलेंडर बन गया अप्रैल से मार्च। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2012 में पेमेंट होगा, ये मार्च 2012 में खत्म हुआ। ये 12-13 का कैलेंडर है, और इधर मुझे पेमेंट मिल रहा है 28 अप्रैल को। कितना पेमेंट मिल रहा है? $17,000। डॉलर का रेट 49.90। प्लॉटिंग समझ में आया? वर्किंग क्लियर है? बस वर्किंग हो गया। अब अपने को क्या करना है? जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। जर्नल एंट्रीज का कॉलम बनाया, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है, तारीख के हिसाब से जाएंगे तो पहला ये अकाउंटिंग ईयर, फिर ईयर 2 साल है तो 2 साल का कैलकुलेशन करना है। पहले साल में जाऊंगा तो पहला जनवरी 10 को क्या हो रहा है? सेल्स किया तो सामान जाएगा टू सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स। किसको बेचा? ये जेरी। तो जेरी कंपनी क्या हो जाएगा? डेबिट। जर्नल एंट्री समझा क्या? सामान गया टू एक्सपोर्ट सेल्स, किसको दिया? जेरी कंपनी। कितने का सामान बेचा? $90,000। डॉलर का रेट क्या है? 49.50। अब ये क्या होगा? कैलकुलेटर पे होगा। 90,000 इंटू 49.5 कितना आ रहा है? 44,55,000। डेबिट 44,55,000। अब ये तो बेसिक, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब सेल्स के बाद तारीख जनवरी आ रहा है, और उधर पेमेंट दे रहे के ले रहे?
सामान बेचा है तो पैसा आएगा, आपने सेल्स किया है तो पैसा आएगा, परचेज किया तो पैसा जाएगा। अब क्योंकि मैंने सामान बेचा है तो मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट। कौन देगा ये पैसा? जेरी देगा। अरे समझा? कितना देगा? $25,000 पे 49.75, 12,43,750, 12,43,750। एनी डाउट? पक्का? पेमेंट का रूल क्या है राज, कि जब भी पैसा दोगे या लोगे तो फायदा नुकसान देखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का काम ही फायदा नुकसान है या नहीं? तो अब यहाँ पे हम देखेंगे फायदा हुआ या नुकसान। जब मैंने शीतल सामान बेचा था तो डॉलर का रेट क्या चल रहा था? 49.50 चल रहा था। आज जब मुझे पैसा मिला तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? तो फायदा हो रहा है कि नुकसान? कितना फायदा हो रहा है? 25, 0.25 का। तो $25,000 पे 0.25 से मल्टीप्लाई करो, 6250 का क्या हुआ? प्रॉफिट। अरे ये समझा क्या? समझ में आया? बैठ ना बेटा, बैठ। क्लियर है? अब जो भी फायदा है वो क्रेडिट होगा। फायदा क्रेडिट से क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। फायदा है तो क्रेडिट होगा। कौन से अकाउंट में? FEF अकाउंट में, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में। क्रेडिट किसके वजह से फायदा हुआ? जिसको तुमने सामान बेचा था, जेरी का। कितने का फायदा हुआ? तो यहां पे मुझे फायदा हुआ है $25,000 पे इंटू 0.25। अब ये 0.25 कहां से आया भाई? 49.5 में बेचा था, 49.75 मतलब ज्यादा मिल रहा है। कितना? तो 49.75 माइनस 49.5 करोगे, 0.25 आएगा। और कितने डॉलर पे? $25,000 पे। प्रॉफिट समझ में आ गया? मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये अमाउंट आ जाएगा। जब भी पेमेंट करोगे तो ये कैलकुलेट करना है। समझाइए? बढ़ते आगे, तारीख पे तारीख फरवरी, फिर से पेमेंट आ रहा है। अब पेमेंट फिर मिलेगा तो एंट्री है, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। कौन देगा? जेरी कंपनी। कितना पैसा दे रहा है? 24 इंटू 48.9, 11,73,600, 11,73,600। अब फिर से पेमेंट है तो फायदा नुकसान देखना पड़ेगा। गुड्स बेचा था तो 49.50 रेट चल रहा था। आज जब पैसा मिल रहा है तो 48.90 कम हो गया ना। 49.50 था, 48.90 हो गया, मतलब लॉस हो गया ना। कितना लॉस हुआ? 49.50 माइनस 48.90, कितना? 0.6। क्या हुआ? लॉस। बराबर है कितने डॉलर पे? $24,000 पे। तो 24 इंटू 0.6 करो, 14,000 का लॉस हुआ है। बराबर है? अब जब भी लॉस होगा तो FEF क्या हो जाएगा? डेबिट। इनकम है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। 2 किसके वजह से? जेरी। डिफरेंस में वही आने वाला है। समझा क्या मनीषा? 14,400, 14,400। एनी डाउट? पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे। तारीख पे तारीख मार्च में फिर से पेमेंट आ रहा है $24,000 का। फिर पेमेंट आएगा तो एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेरी। कितना? 24 इंटू 48.6, 1166,400, 1166,400। फायदा के नुकसान? इधर भी नुकसान। बेचा था 49 में ना, पैसा कितना आ रहा है? 48.6, तो यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। कितना? 0.9। कितने डॉलर पे? 24,000। तो जो भी नुकसान है FEF में क्या आएगा? डेबिट हो जाएगा टू जेरी। कितना? तो $24,000 इंटू 0.9, 21,600, 21,600। समझा? 5 लेक्चर हुए, 5 में यही बताया मैंने। पक्का क्लियर है? आगे बढ़। अब साल खत्म होने वाला है, साल खत्म होने वाला है तो ईयर एंड आ रहा है। आया ना ईयर एंड? क्या ईयर एंड तक मैंने सब पेमेंट रिसीव कर लिया है क्या? मैंने कितना सामान बेचा था? $90,000 का। बट क्या मुझे सब पूरा 90,000 मिला क्या? नहीं, मुझे पेमेंट तो सिर्फ इतना ही मिला। अभी भी कितना बाकी है मिलने का? देख लो, इन सबको प्लस करके 90 से माइनस करो, 17,000 ही बैलेंस आएगा। तो ये मिलने का बाकी है। अरे हाँ, मतलब इसे कहते हैं इतना बैलेंस है। अब इस बैलेंस के ऊपर फायदा होगा कि नुकसान, वो फाइंड। अगर 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 ये $17,000 का पेमेंट रिसीव हो जाता, अजम्पशन ना, अगर रिसीव हो जाता तो 31 मार्च को डॉलर का रेट क्या चल रहा है? मिला नहीं है।
तो कैश की एंट्री नहीं, खाली फायदा या नुकसान देख रहे। अगर ये $17,000 जो बैलेंस है अगर वो मिल जाता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 48.75 चल रहा है। अगर मिल जाता तो मुझे फायदा होता या नुकसान, मैंने सामान बेचा था 49.50 में, सामने वाला अगर मुझे पैसा देता तो 48.75 देता, मतलब मुझे लॉस होता। बेचा था 49 में, मिल रहा है 48.7, मतलब मुझे लॉस होता। कितना लॉस होता, तो 49.50 माइनस 48.75 कितना, 0.75 का लॉस होता। अरे हाँ या नहीं, लॉस होता। कितने डॉलर पे, $17,000 पे लॉस होता, क्योंकि यही बाकी है ना। कितना लॉस होता, इतने का मुझे क्या होता, लॉस। और जो भी लॉस होता वो एफईएफ में क्या होता, किसके वजह से, 12,750 12। इसे कहते हैं बैलेंस का एक्सचेंज डिफरेंस निकालना। अगर आप दो अकाउंटिंग ईयर में डील कर रहे हो तो जब भी ईयर एंड आएगा तो नए साल में कितना बैलेंस है उसके ऊपर फायदा या नुकसान हो रहा है वो कैलकुलेट करना, उसकी एंट्री ये है। और ये हर सम में लगेगा। बात समझ में आया क्या, क्या है बेटा, किधर है, ले लो। इतना समझ में आया क्या, अरे ये समझा, पक्का समझा है 100%, हाँ या नहीं। अब साल खत्म हो गया है, जब साल खत्म हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, एफईएफ अकाउंट, बेटा उधर देख लो तुम्हारा पीछे, हाँ वो साइड पे देखो किसका फोन है, तुम लोग का है क्या, देख लो। हे नाय बघून घे ना तुझा फोन काय आहे तर, सगळ्यांचेच आहे दिला। अरे ये समझा यहां तक, किसका आ गया फोन गलती से, लाओ, कोई नहीं कोई नहीं। बाकी जो लोग लेट आए उन लोग ने सबमिट नहीं किया फोन। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब साल खत्म हो गया, बैलेंस की भी एंट्री पास कर दी। अब रफ में एफईएफ अकाउंट बनाने का, और इस साल में जितनी बार भी एफईएफ है, डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट हो, एफईएफ 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 क्रेडिट में कितना है, रफ में 6,250। एफईएफ एफईएफ डेबिट में कितना है, 14,400। एफईएफ 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 डेबिट में 21,600। एफईएफ डेबिट में है 12,000। और कोई एफईएफ है क्या इधर, नहीं। अब बताओ दोनों में से कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल ज्यादा है। इसका टोटल ले लो कितना आ रहा है, 49,750, 48, पक्का ना, 48,750 माइनस कर दोगे 42,500। कौन से साइड पे आया बैलेंस, ये कौन सा अकाउंट है, एफ ई एफ, क्रेडिट है। एफ ई एफ क्रेडिट, तो डेबिट में क्या लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एफ ई एफ, 42,500 42,500। समझा, साल खत्म हो गया। पहला सेल्स किया, पेमेंट, पेमेंट जितना पेमेंट रहेगा उतनी बार एंट्री पास कर देगा। दो ही पेमेंट होता दो एंट्री पास करते, एक पेमेंट होता एक एंट्री, फिर बैलेंस और फिर क्लोजिंग, साल खत्म। समझाइए। अब नए साल में जा रहे, तो नए साल में तारीख के हिसाब से पेमेंट की पहली एंट्री आएगी। ये हो गया पहला साल का। अब पेमेंट मिलेगा कि दोगे, सर सेल्स किया तो पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और किसने दिया ये पैसा, जेरी ने, जेरी का अकाउंट क्रेडिट। कितना पेमेंट किया, 17,000 इंटू 48.90 कितना आ रहा है, 8,31,300, 8,31,300। अरे बराबर, हाँ। अब हम देखेंगे फायदा हुआ या नुकसान, क्योंकि ईयर बदल जाता है तो परचेज और सेल्स का रेट भी बदल जाएगा। अब परचेज सेल्स का रेट ये नहीं रहेगा, परचेज सेल्स का रेट जो ईयर एंड पे होता है वो बनता है। हमने क्योंकि यहाँ पे सेल्स किया था तो ये मेरा सेल्स रेट बन जाएगा। हमने कितने में सामान बेचा था, 48 पॉइंट, ये नहीं। अगर यही साल में होता तो परचेज सेल्स का रेट यही रहता, साल बदल गया तो रेट भी बदल जाएगा। अब तुम्हारा रेट क्या बन जाएगा, ईयर एंड वाला रेट। ईयर एंड का रेट क्या है, 48.75। आपने जब सामान बेचा था तो डॉलर का रेट 48.75 था, आपको जो पैसा मिला तो डॉलर का रेट 48.9 था, मतलब ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला, 0.15, हाँ या नहीं। तो $17,000 पे 0.15 का प्रॉफिट, यानी के कितना,
2550 का प्रॉफिट। अब जो भी प्रॉफिट है एफईएफ में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, किसके वजह से, जेरी के वजह से। 2550 और कुछ है क्या इस साल, खत्म हो गया सम। एफईएफ क्या है, जर्नल एंट्री क्या है, समझ में आ गया पक्का। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।